नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं झूठा सच उपन्यास। इससे पहले अगली क्लास में हमने पढ़ लिए थे देवरानी जेठानी कहानी उपन्यास, परीक्षा गुरु, गोदान, शेखर एक जीवनी, बाणभट्ट की आत्मकथा और मैला आंचल। ये 6 उपन्यास हमने पढ़ लिए थे। आगे हम झूठा सच उपन्यास यशपाल जी का पढ़ने वाले हैं। ये हमारा 7वां उपन्यास है। झूठा सच उपन्यास ये 2 भागों में है, जो कि पहला भाग 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और दूसरा भाग 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास में भाग 1 1958 ईस्वी में वतन और देश के नाम से प्रकाशित हुआ। भाग 2 1960 देश का भविष्य। इसकी विषय वस्तु है भाग 1 की राष्ट्र विभाजन एवं त्रासदी का चित्रण। यह 1943 से 1947 ईस्वी तक रहा। भाग 2 स्वतंत्रता प्राप्ति एवं देश के विकास तथा देश के भावी निर्माण में बुद्धिजीवियों की भूमिका का यथार्थ चित्रण। ये 1947 से 1957 ईस्वी तक रहा। इस उपन्यास में संप्रदाय दंगों की भयावहता है। ये पहले खंड वतन और देश में है। जो भाग 1 है 1958 से वतन और देश, ये उस वतन और देश के सांप्रदायिक दंगों की भाग 1 में दर्शाया गया है। इसी में विभाजन के वास्तविक कारणों, विभाजन के समय की दर्दनाक स्थितियां हैं तथा विस्थापियों एवं शरणार्थियों की समस्या को प्रस्तुत किया गया है। तारा के माध्यम से बताया गया है कि विभाजन के समय महिलाओं की स्थिति क्या थी। जो इसकी पात्र है तारा, उसके माध्यम से यशपाल जी ने बताया है कि उसकी विभाजन के टाइम महिलाओं की स्थिति क्या थी। संपूर्ण उपन्यास में यह बताया गया है कि विभाजन की त्रासदी का शिकार सामान्य लोग हुए हैं, उच्च वर्ग के लोग नहीं। जो इस उपन्यास में झूठा सच में पार्ट 1 है, भाग 1, उसमें बताया गया है कि संपूर्ण उपन्यास में, पूरे उपन्यास में बताया गया है कि विभाजन की त्रासदी का शिकार सिर्फ सामान्य लोग ही हुए हैं, ऊंचे वर्ग के लोग नहीं हुए हैं। संपूर्ण पंजाब में हिंदू ही अमीर थे, ऊंचे पद पर थे। अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी आर्थिक, सामाजिक और कुछ सीमाएं तक राजनीतिक सत्ता उन्हीं के हाथों में थी। संपूर्ण पंजाब में हिंदू अमीर थे और ऊंचे पद पर थे। अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी आर्थिक, सामाजिक और कुछ सीमा तक राजनीतिक सत्ता उन्हीं के हाथों में थी। इसके पात्र तारा, अरशद है, सोमराज है, जयदेवपुरी, शीला, गिरधारी लाल है, कनक है, प्राणनाथ है, महेंद्र नेयर है, करमचंद है, धोलू मामा है, नब्बू है, सीता, रतन, पुरुषोत्तम, इनायत अली, जया है, अग्रवाल साहब, घोष मोहम्मद, विश्वनाथ सूद, माथुर प्रसाद महाजन, उर्मिला है, निरंजन चड्ढा है, भुलाया है, कृष्ण नारायण है, बंती है, PS गिल है, राम ज्वाला मेहर है, पूर्वा देई है, नरोत्तम है। ये इनके झूठा सच उपन्यास के भाग 1 के पात्र हैं। काशीनाथ सिंह बताते हैं कि यशपाल का झूठा सच हिंदी साहित्य में एक मील का पत्थर है। काशीनाथ जी ने बताया है कि यशपाल का झूठा सच उपन्यास हिंदी साहित्य में एक मील का पत्थर है। इसमें विभाजन की त्रासदी को व्यापक फलक पर प्रस्तुत किया गया है। हिंदी में विभाजन के बारे में लिखा गया है, यह सर्वोत्तम उपन्यास है। हिंदी में विभाजन के बारे में लिखा गया है, ये सर्वोत्तम उपन्यास है। यशपाल झूठा सच में सच को
कल्पना से रंग कर उसी जन समुदाय को सौंप रहा हूँ जो सदा झूठ से ठगा जाकर भी सच के लिए अपनी निष्ठा और उसकी ओर बढ़ने का साहस नहीं छोड़ता। यशपाल जी ने कहा है, झूठा सच में सच को कल्पना से रंग कर उसी जन समुदाय को सौंप रहा हूँ जो सदा झूठ से ठगा जाकर भी सच के लिए अपनी निष्ठा और उसकी उसकी ओर बढ़ने का साहस नहीं छोड़ता। ये यशपाल जी ने कहा है। उपन्यास का प्रथम खंड पंजाब लाहौर के भोला पांधे की गली के एक परिवार मास्टर राम लुभाया और उसके बड़े भाई राम ज्वाला के परिवारों की कहानी से होती है। ये प्रथम भाग है जो भाग 1958 में प्रकाशित हुआ था। उसी के सॉरी फ्रेंड्स, राम राम लुभाया जो उसका पात्र है इस झूठा सच का, उसके बड़े भाई राम ज्वाला के परिवार की कहानी से शुरू होती है। राम ज्वाला की पुत्री शीला का रिश्ता तय हो जाता है और राम लुभाया को अपनी पुत्री तारा के विवाह की चिंता होने लगती है। तारा विजातीय कामरेड अरशद से तारा विजातीय कामरेड अशद से प्रेम करती है, जिसके कारण उसके पिता तारा का विवाह सोमराज से कर देते हैं। तारा का भाई जयदेवपुरी जेल में रहता है, वहां से छूटकर आता है। तब तक वह तारा की शादी हो जाती है। सोमराज पहले ही दिन से तारा पर अत्याचार करता है। जो तारा का पति है सोमराज, वो पहले दिन से ही तारा पर अत्याचार करना शुरू कर देता है। तभी दंगा प्रारंभ हो जाते हैं। तारा मुसलमानों के हाथ लग जाती है और वह उसकी दुर्गति होती है। जो इसमें इस उपन्यास प्रथम खंड 1 में बताया गया है, पंजाब और लाहौर के भोला पांधे गली की एक परिवार की कहानी है, जो ये राम लुभाया और उसके बड़े भाई राम ज्वाला के परिवार की कहानी से शुरू होता है। और यहाँ पर जैसे शीला है सॉरी फ्रेंड, राम लुभाया है और तारा है और सोमराज है, जयदेवपुरी है, ये इनके इम्पोर्टेंट्स पात्र हैं। इनमें एनटीए ने मतलब पूछा गया है कि कूट में क्वेश्चनों को पूछते हैं कि जैसे राम लुभाया को कर दिया, कूट में पूछ लिया राम ज्वाला है, जयदेवपुरी है, सोमराज है, इसमें से या तो वो ऐसे पूछेंगे कि इसमें से कौन कौन से पात्र हैं, या पूछेंगे कि इसमें कौन कौन से पात्र नहीं हैं। क्वेश्चनों से एनटीए वाले क्वेश्चनों में थोड़ा डीप पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन हैं। उर्मिला जयदेव की महिला मित्र है, गिल कनक के पति हैं, कनक जयदेव की प्रेमिका है, लेकिन गिल से विवाह हो जाता है। उर्मिला जयदेव की महिला मित्र है, गिल कनक के पति हैं, कनक जयदेव की प्रेमिका, लेकिन गिल से विवाह हो जाता है। ये झूठा सच उपन्यास यशपाल जी का भाग 1 1958 वतन और देश, जो लाहौर और पंजाब में हुआ था। भोला पांधे की गली के परिवार से शुरू होती है जो ये कहानी। ये पार्ट 1 भाग 1 1958 की वतन और देश की कहानी को दर्शाया गया है।